मैंने अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़े, लेकिन इसने कहा कि मैंने आप लोगों के साथ नहीं जाना, मैंने सदाम के साथ ही जाना है। फिर इसकी दादी ने इसको बोला कि तुम्हारे दादा की वफात हो गई है, अब तो वापस चलो। जिस पर इसने कहा कि आप लोग समझो कि जहाँ पर दादा चले गए हैं मैं भी वहाँ पर जा चुकी हूँ। कहनी समझो कि जिधर दादा गया उधर मैं भी थोड़े नाल चली। आंसू बहाती ये मसीही खातून 13.5 साला नयाब गिल की वालदा हैं, जो कि अपनी कम उम्र बेटी के मुबैना अगवा और जबरी मजहब तब्दीली की वजह से सख्त सदमे का शिकार हैं। नयाब के वालिद शाहिद दर्जी का काम करते हैं और गुजरांवाला के नवाही इलाके में एक कमरे के मकान में अपने 3 बच्चों के साथ इंतहाई कस्म पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। शाहिद के मुताबिक इनकी बेटी नायाब को इनके मोहल्लेदार सदाम ने नौकरी और इजाफी आमदन का झांसा देकर अपने पास मुलाजिम रख लिया था। एक दिन मुझे कहने लगा कि आप ऐसा करें कि यार मेरे पास वर्कर कम है, लड़कियां कम है, तो अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दिया करो। मैंने कहा नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर कहने लगा नहीं यार जैसे मेरी घर में 4 बेटियां हैं उसी तरह ये भी मेरी बेटी है। मैंने फिर भी इनकार किया। फिर घरवाली के पास आया, उनसे बात की। उन्हें उसने कहा कि ये कुरान की कसम खा के कहता हूँ कि जैसे मेरी 4 बेटियां हैं इसी तरह ये भी मेरी 5वीं बेटी है। तो फिर मेरे पास दूसरे दिन फिर बात हुई दुकान पे बैठ के। मैंने फिर उसे कहा यार अच्छा आप कुरान की कसम खा रहे हो, उसके आगे तो कोई चीज़ ही नहीं है इसके अलावा। 20 मई 2021 को नायाब काम पर गई तो वापस ना आई, जिस पर इसके घर वालों ने अपनी बेटी के अगवा की FIR दर्ज करवा दी और सदाम से भी नायाब के बारे में पूछा, जिसने इस हवाले से अपनी लाइल्मी जाहिर की। चंद दिन बाद पुलिस ने नायाब के घर वालों को इतला दी कि इनकी बेटी दारुल अमान में है और इसने इस्लाम कबूल करके शाहिद के साथ निकाह कर लिया है। फिर बाद में अदालत में बात आया, जब वहाँ निकलते हुए इसने कहा कि लो मैं आपके सामने लेके जा रहा हूँ, अगर आप इमरान खान के पास भी जाना चाहते हैं तो जाओ, वो भी मुझे लेके दिखाए। मैंने कहा बेटा इतनी लंबी जो बातें हैं ना वो नहीं करते इंसान, खुदा की जो लाठी है वो बेआवाज़ होती है और आपने कुरान की कस्में खाई हुई हैं, उसके पकड़ में जब तू आ गया तो तेरा बचना नामुमकिन हो जाए। फिर उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकी हमारी और अभी हमें ये नहीं पता कि मेरी बेटी अभी नादान है, बच्ची है, नाबालग है, वो अभी जिंदा है या मार दी है इन्होंने, ये भी कोई पता नहीं। अहले इलाका के मुताबिक 31 साला सदाम के अपने 5 बच्चे हैं और इसकी 4 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी तकरीबन नायाब की ही हम उम्र है। इसके बाद पुलिस ने नायाब को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां पर इसने ये बयान दिया कि इसकी उम्र 19 साल है और वो अपनी मर्जी से सदाम के साथ गई है। इस मौके पर नायाब के वालिदैन ने अदालत को बच्ची का बे फॉर्म भी दिखाया, जिसके मुताबिक उसकी उम्र तकरीबन 13.5 साल बनती है। नायाब की वालदा के मुताबिक अदालत में पेशी के वक्त नायाब की हालत काफ़ी ख़राब थी और ऐसे मालूम होता था कि उस पर तशद्दुद किया गया हो। नायाब उनका चेहरा जड़ा लत्था होया सी, कपड़े उन्हें पाटे हुए पाए सी। नायाब का चेहरा उतरा हुआ था और इसके कपड़े फटे हुए थे और रंग इसका काला हो चुका था और वो शक्ल से ही परेशान नजर आती थी। इसके मुंह पर थप्पड़ों के निशान भी थे, जबकि इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मैं इसके साथ बैठी तो इसने अपनी कुर्सी मुझसे दूर कर ली, जिस पर मैंने इसे कहा कि मुझे माफ कर दो अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो। बच्ची ने मेरी नहीं सुनी है। फिर वो जज साहब कहते चलो ठीक है बीबी आइयो इधर। नायाब के वालिदैन ने अदालत को ये भी बताया कि उनकी अपनी शादी को भी 18 साल पूरे नहीं हुए तो उनकी दूसरे नंबर की बेटी की उम्र 19 साल कैसे हो सकती है, मगर अदालत ने दस्तावेजात का जायजा लिए बगैर बच्ची को एक नामालूम खातून आसिया के साथ जाने की इजाज़त दे दी। तहम अदालत के अहाते से निकलते ही सदाम और कुछ लोग नायाब को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए और उस वक्त के बाद से नायाब की खैरियत और ठिकाने का कुछ मालूम नहीं। इस हवाले से जब voicepk.net ने सदाम के नंबर पर फ़ोन किया तो उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। समरीन के मुताबिक नायाब 7वीं जमात में पढ़ती थी और उसका पढ़ाई के अलावा कोई शौक नहीं था, क्योंकि वो डॉक्टर बन के घर के ख़राब हालात को बेहतर करना चाहती थी। ना बड़ी कोशिश थी बच्ची की कि मैं पढ़ लिख के ना मैं डॉक्टर बनना है, मेरी बच्ची के लिए। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी और वो कहती थी कि वो पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगी और फिर आप लोगों का सहारा बनूंगी और अपने बहन भाइयों की सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगी। इसका पढ़ाई के अलावा किसी और तरफ कोई ध्यान ही नहीं होता था। वो हर दफ़ा पोजीशन लेती थी।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ। इस वाक़ये के बाद से इलाके में रिहाइश पजीर 300 से ज़ायद मसीही ख़ानदानों में सख्त बेचैनी फैल गई है। समरीन की मोहल्लेदार खातून फरदौस के मुताबिक जबरी मजहब तब्दीली किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और ऐसे वाक़यात इलाके के अमन के लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हैं। ये साढ़े नामुमकिन है, ये सख्त ज्यादती है हमारे साथ, और ये जो सिलसिला शुरू हो गया है ज़बरदस्ती शादी करवा के मसीही लड़कियों को मुसलमान करवाने का, ये हमारे लिए बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल है और हम अब ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप हमें इस मुल्क से निकाल बाहर फेंकना चाहते हो तो फेंक दो, ये हमें कबूल है, मगर अपनी बच्चियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। समरीन के मुताबिक इसकी बेटी इंतहाई सादा और मासूम है और इसने जो भी बयान दिया है वो लाजमी किसी दबाव में आकर ही दिया होगा। वो कहती हैं कि वो अपनी बेटी की वापसी चाहती हैं, मगर इनके घर के हालात ऐसे नहीं कि वो खुद ये जंग लड़ सकें। आसमा जहांगीर लीगल एड सेल ने नयाब के वालिदैन को कानूनी मदद देने का फैसला किया है। अदारे की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निदा अली के मुताबिक इस केस में बहुत से कानूनी सवालात हल तलब हैं और वो पूरी कोशिश करेंगी कि नायाब अपने वालिदैन को वापस मिल जाए। नायाब गिल के केस में AGHS लीगल एड सेल लीगल एड दे रहा है जी, क्योंकि ये बहुत अहम केस है। ये एक बच्ची का केस है जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी भी है और अंडर एज मैरिज उसके साथ पोस्ट मैरिज की गई है। जिस तरह फराज शाहीन का केस हुआ था और वो बच्ची वापस घर गई है, हमारी कोशिश होगी ये बच्ची भी घर जाए। हमें लग रहा है कि जो फ़िलहाल उसको कानूनी इमदाद मिली गई है उसमें बेहतरी हम ला सकते हैं, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा पेचीदा नुक्ते हैं जिनको ओवरलुक किया गया है। एक तो बच्ची की एज को गलत दिखाया गया है, जिसका काफ़ी सबूत मौजूद है कि वो उसकी उम्र 14 साल से ज़्यादा नहीं है। निकाह नामा में गवाह के नाम मौजूद नहीं है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसकी अभी एक हिबियस कॉर्पस पिटिशन नहीं हुई, जो कि जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि हम कोर्ट में पेश बच्ची को प्रोड्यूस कराएं। और क्योंकि कन्वर्जन्स का कोई लॉ मौजूद नहीं है और अंडर एज मैरिजेस इलीगल हैं, तो हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे केसेस में थोड़ी सी प्रोग्रेशन आनी चाहिए और ऐसी बच्चियां जिनको ज़बरदस्ती ले जाते हैं और स्पेशली बड़ी उम्र का आदमी जिसके पहले ही 4 बच्चे मौजूद हैं, ये बहुत ज़्यादती है। समरीन अपनी कम उम्र बेटी के साथ पेश आने वाले वाक़े के बाद से सख्त परेशान है और वो कहती हैं कि इससे पहले उन्होंने खुद को इस मुल्क में कभी इतना कमज़ोर और बेबस महसूस नहीं किया जितना वो इस वाक़े के बाद से कर रही हैं। नायाब की जबरी मजहब तब्दीली के बाद से उनकी फैमिली खुद को अधूरा महसूस करती है, जबकि उसकी वालदा सारा दिन गुमसुम बैठी ये सोचती रहती हैं कि अगर वो लोग भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं तो क्या ये रियासत कभी उनकी कमसिन बेटी को वापस दिलवा सकेगी। अहमद सईद, voicepeaker.net, गुजरांवाला।